तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 154 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि के डार्लिन और एलेक्स वहां पे चले गए थे ताकि वो उस कॉफिन को खोल सके। जो हमें के डार्लिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करके उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फाइनली कॉफिन के लीड को थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो पाते हैं, जहाँ देखकर उसे यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होता है कि यहाँ पर मास्टर जो कि के डार्लिन के पहले मास्टर थे वहाँ पे एक वार्निंग साइन लिखी हुई थी। और साथ ही में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो इस नज़ारे को देखकर शॉक हो चुका था कि ये सुप्रीम हॉल कितना ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पे 3 वर्ल्ड कॉफिन में भी अपने इम्प्रिंट को छोड़ गया था जो कि अभी तक मौजूद है। लेकिन हमें के डार्लिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। वो पीछे हटना नहीं चाहता और वो यहाँ पे बार बार लगातार कोशिश करने लगता है और बार बार उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी मिल रही थी। दिखाया जाता है कि वो अपने छठे ट्राई को यूज करता है और फाइनली वो उसके डिवाइन सेंस को खोलने में सक्सीड हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि के डार्लिन वहाँ पे मुड़ता और क्या था वो लोग आ रहे हैं और उसके मन में भय, शौक, डिस्पेयर हर एक चीज़ आ चुका होता है। साथ ही में एलेक्स को दिखाया जाता है जिसके की मन में भी कई सारे इमोशनल फ्लक्चुएशन आने लगते हैं, क्योंकि उसने भी वहाँ पे कई सारे एंशिएंट वर्ड्स को देखे थे जो कि उसके डिवाइन सेंसेस को अलग ही महसूस कराए थे। उसके एक्सप्रेशन भी डर में बदल चुके थे उस कॉफिन के खुल जाने के कारण, जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि आखिर वो चीज़ क्या होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ऐसा जहाँ पर के डार्लिन वहाँ के उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलेक्स उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है तो उसके मास्टर के डार्लिन ही कुछ कर सकते हैं। अब थोड़ा टाइम पास होता है और के डार्लिन फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और वो थोड़ा सा इंजर्ड था, लेकिन उसने फाइनली अपने 8, 9, 7 आर्ट्स को सर्कुलेट कर लिया था और क्या था फाइनली मुझे एक बार और ट्राई करने दो। दिखाया जाता है कि वो अपने इस फाइनल ट्राई को और भी यूज करता है और फाइनली यहाँ पे 9 ड्रैगन स्केलेटर्स साइन करने लगता है। जो ब्रॉन्ज कॉफिन होता है उसमें से गोल्डन सन जैसी पावर निकलने लगी होती है और के डार्लिन भी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके कदम भी थोड़े से पीछे हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉन्ज कॉफिन से स्ट्रेंज चेंज आने लगते हैं। उसकी जो लीड होती है वो ऊपर से खोलने लगता है, यहाँ तक कि एलेक्स भी हैरान हो चुका था। एलेक्स ही नहीं बल्कि के डार्लिन पूरी तरह से स्टन हो चुका था कि यहाँ पे आखिर उसने क्या कर दिया है, कि आखिर उसने इस कॉफिन को क्यों खोल दिया। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक रेन ऑफ लाइट आती है जो कि पूरे के पूरे कॉफिन पे बरसने लगते हैं और फाइनली उसमें से एक बंदा बाहर निकालता है। यहाँ पे एलेक्स को तो भूल जाओ, यहाँ तक कि के डार्लिन को भी यहाँ पे डर महसूस हो रही थी। उसकी पूरी की पूरी शरीर ही नम पड़ चुकी होती, क्योंकि ये इवेंट बहुत ज़्यादा सडन था और ये बहुत ही शॉकिंग था। बताया जाता है ये कॉपर कॉफिन यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ऐसा ही था और एक ही झटके में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेक्स बाहर निकलते हैं और एक पर्सन जो कि रिवर के ऊपर खड़ा था वो सामने आता है और असल में यहाँ के इमोर्टल्स की बात की हुई है। फिर दिखाया जाता है वो रेन ऑफ लाइट चारों तरफ स्कैटर्स होने लगते हैं, वहाँ पे वो सभी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसके प्यूपिल, उसके सर के बीच में एक सिंबल बना होता है, जैसा कि हमने घर में देखा है शुभ ओम लाभ का सिंबल बना होता है, वैसा ही उसके प्यूपिल पे भी सिंबल बना हुआ था जो कि असल में ब्रिलियंट और फुल ऑफ लाइफ और इमेंटल फ्लेम का सिंबल होता है जो कि एक ग्रेट फोर्स को दर्शाता है। और अब फिर दिखाया जाता है कि इस चीज़ को देखकर, इस पर्सन को देखकर तो दोनों के दोनों काँप रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो चुके होते हैं, दोनों के हाथ भी काँपने लगे होते हैं। हमें दिखाया जाता है के डार्लिन को जो कहता है कि ये तो एक एंशिएंट मॉक है, उसकी हवा यहीं पे टाइट हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इमोशन एशियंट एरा में ऐसे ही कल्टिवेटर्स मौजूद थे और ये अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में रूमर होता है कि ये वेस्टर्न सेक्ट में रेफरेंस करते हैं, उन सबके पास अपनी डैमेज मेथड होती है जिसके कारण वो अपने टॉप लेवल इनहेरिटेंस में जा सकते हैं। और जब एलेक्स ने के डार्लिन से सब चीज़ सीखा होता है तो यहाँ पे यूँ भी हैरान हो गया था। मतलब यहाँ पे के डार्लिन एलेक्स को सारी चीज़ें बता रहा होता है कि आखिर एंशिएंट मॉक इतने कल्टिवेशन पे पहुँच गया है। तो इसको जानकर तो एलेक्स भी हैरान हो चुका था कि आखिरकार ये एंशिएंट मॉक किस कल्टिवेशन लेवल पे आ चुका था।
और अब फिर यहाँ पे वो सोचने लगता है कि इनलेस पैसेज ऑफ टाइम बीत चुका है, क्या वो सच में एक ट्रू इमॉर्टल है। अब यहाँ पे जिस चीज़ को भी उन दोनों ने देखा था उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, उनके दिल में डर सब चीज़ भरा हुआ था, लेकिन वो भी ऑपरेस फील कर पाए तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का एंशिएंट बैनर भी आता है जिसके अंदर केओटिक एनर्जी भरी हुई होती है जो कि उसी कॉफिन से निकल रही होती है, जिसको देखकर तो किड डॉर्लिन और भी शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या ये हेवनली लॉर्ड किंग हुई है। उसकी आवाज़ हमें साफ स्टूपेफाइड नजर आ रही थी। और अब फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने इमॉर्टल एंशिएंट इरा के रेमिनेंट से रिकॉर्ड्स को यहाँ पे अनलीज किया था, उसके बारे में जाना था कि यहाँ पे एक और ऐसा बंदा है जो कि इमॉर्टल एंशिएंट इरा से है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि उसकी मैजिकल फोर्स बाउंडलेस है, इसके मैजिकल फोर्स लिमिटलेस कहा जा सकता है। और किड डॉर्लिन खुद से कहता है कि क्या ये सच में वही लॉर्ड किंग वे है और क्या ये सच में स्कारलेट स्काई लॉर्ड के फेलो अप्रेंटिस है, क्या ये सपना तो नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ था। यहाँ पे एलेक्स को किसी चीज़ के बारे में नहीं समझ में थी कि आखिरकार इमॉर्टल एंशिएंट इरा क्या है, और वो यहाँ तक हेवनली लॉर्ड किंग वे और ग्रेट स्कारलेट स्काई से भी अनफैमिलियर था क्योंकि उसने भी इसके बारे में नहीं जाना होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सीन ऐसे ही हो रहा था, बस समझ लो कि वो दोनों एनालाइज ही कर रहे होते हैं, उन दोनों के वो दोनों भी थर काँप रहे होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे टाइम पास हो जाता है, वो कॉफिन का लीड अपने आप बंद हो चुका होता है, उसमें से कोई भी बाहर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर एक टेरिफाइंग फिगर एक लॉन्ग वर्ड अपीयर होता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसके अंदर से टोटल 10 इंडिविजुअल मतलब 10 बंदे बाहर निकलते। ऐसा लगता है कि उन्होंने व्हाइट क्लोथेड डिवाइन मॉन्क के जैसा पहना हुआ था और ये सभी लॉर्ड किंग वे और ऐसे कई सारे बंदे थे जो कि उसमें से बाहर निकलते हैं। उसकी पावर वो हो जाती, उनकी प्रेशर तो फील नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इतनी पावर थी कि कोई भी उसके सामने अपने आप से ही घुटने टेक सके। अभी एलेक्स भी यहाँ पे खुद को स्ट्रगल कर रहा था, किड डॉर्लिन भी वहाँ पे वेल था क्योंकि उसकी कल्टिवेशन हायर थी, लेकिन दोनों यहाँ पे रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या ये सब मर चुके थे ना, आखिरकार ये सब वापस कैसे आ गए। तो किड डॉर्लिन भी कहता है कि हाँ ये जरूर है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज है। अब 10 ग्रेट बीइंग्स उनको तब बिल्कुल ही नहीं देखते हैं, वो शुरुआत से ही बाहर निकलते उस वाइट को चीरते हुए अलग अलग डायरेक्शन में चले जा चुके होते और दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और किड डॉर्लिन को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत है। जिसके बाद वो एलेक्स का हाथ पकड़ता है, वो सरफेस पे आ जाता है और दिखाया जाता है उन 10 फिगर्स को जो कि इंच बाय इंच वहाँ से स्प्लिट होने लगते हैं और यहाँ पे उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसको देखकर एलेक्स हैरान होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो किड डॉर्लिन कहता कि वो जिंदा लोग नहीं हैं, जिसके बाद वो कहता कि वो असल में ट्रू फ्लेश से भी नहीं बने हुए हैं, वो सभी अपने बिल्डिंग से बने हुए, वो सभी लाइट से, यहाँ तक कि वो लॉर्ड किंग विन एंशिएंट बैनर भी रियल नहीं है और ये स्पेयर ऑफ लाइट उन सबसे मर्ज है। यहाँ पे वो सी हॉ को मतलब एलेक्स को हर एक चीज़ बता रहा होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि अंत में वो जितने भी 10 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट होते हैं सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसको देखकर किड डॉर्लिन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहता है कि वो डायरेक्शन तो ये सुनकर एलेक्स पूछता है कि डाउ मास्टर क्या गलत हुआ। तो किड डॉर्लिन कहता है कि वो डायरेक्शन असल में अनइनहैबिटेटेड रीजन है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हैरान था। तो जहाँ पे वो पूछता है एलेक्स की क्या वो जिंदा है, तो यहाँ पे किड डॉर्लिन कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो सभी मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद किड डॉर्लिन कहता है कि उन्होंने किसी प्रोसेस को यूज़ किया, हम नहीं जानते हैं कि वो हमारे लिए बुरा है या फिर अच्छा, लेकिन हम लोग इसे कुछ दिन में जरूर जाएंगे कि यहाँ पे आखिर इस ट्री वर्ल्ड कॉफिन मिस्टीरियस क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस वर्ल्ड में आए तो इस वर्ल्ड में कुछ गलत होगा ही, जिसके कारण हम इन सबको पता चल जाएगा। फिर वो वहाँ पर से इंस्पेक्ट करने लगते हैं और वो वहाँ पर एक लंबे अरसे तक नहीं रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कहता है कि क्या यहाँ पे कॉफिन के अंदर भी कुछ और है, यहाँ पे सिर्फ ये 10 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट तो नहीं हो सकती। जिसके बाद किड डॉर्लिन कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी इसके अंदर से बाहर निकलता हुआ नहीं देखा है। अब दिखाया जाता है हमें उस कॉफिन को, सडनली वहाँ पे स्फीयर्स ऑफ लाइट अपीयर होती है जो कि उसी तरफ आ रही थी, जिसको देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो वो हैं और वो वही मिस्टीरियस फ्लेम
फ्लेम होती है जिसके कि सिया मतलब एलेक्स ने पहले ही देखा होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी साइज भी एक फिस्ट के बराबर होती है और इसमें प्योर सिंबल जो कि एक डिवाइन फ्लेम के जैसा नहीं थी लेकिन उसकी इनसाइड ऑरा मौजूद थी। अब जैसे कियान डॉलियो की नज़र उस फ्लेम पे जाती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एलेक्स पूछता है क्या ये केओटिक फ्लेम है, तो की डॉलियन कहता है कि नहीं ये वो नहीं है, क्योंकि वो केओटिक फ्लेम के उसने तो हालांकि कभी भी केओटिक फ्लेम को नहीं देखा था लेकिन उसने इन सब के बारे में जाना था कि ये कैसा होता है। जिसके बाद डाओ मास्टर कहते हैं कि ये जरूर इमॉर्टल फ्लेम होता है। तो ये सुनकर एलेक्स पूछता है कि क्या फायर प्रोविंस स्टेट क्या ये उससे रिलेटेड है जो कि इमॉर्टल फ्लेम से ये सब होने वाली थी। इसके बाद की डॉलियन के मन में और भी सवाल आने लगती हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अपने इमोर्टल इंसेंट सैक्रिफाइस लैंग्वेज को यूज़ करके उस फ्लेम के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो ताकि वो तुम्हें फॉलो करना चाहता है या फिर नहीं। अब एलेक्स भी ऐसा ही करता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फ्लेम बहुत ही काल्म होता है जो कि कुछ भी चेंज नहीं कर रहा होता है और सिया अपने उस टेक्निक को यूज़ करता है। लगभग 4 घंटे हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो फ्लेम जरा सा भी नहीं हिल रहा होता है, जैसे कि वो वहाँ से हिलना ही नहीं चाहता। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि डाओ मास्टर ये काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। मैंने अपने 8, 9, 10 आर्ट्स को भी कलेक्ट करके देख लिया, उन सब के काम भी वो नहीं हुआ, क्या आप उसको मुझे दे सकते। तो यहाँ पे की डॉलिन भी वहाँ पे खड़े होकर उस फ्लेम को देख रहे होते हैं लेकिन वो भी इन चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि फ्लेम बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये किसी को भी यहाँ पे मौत तक जला सकता है और दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी शांत करने लगती है और यहाँ पे वो सियाह के लिए मतलब एलेक्स के लिए वो फ्लेम को लाना चाहते हैं। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो फ्लेम एलेक्स के पास आने लगती है जिसके कारण एलेक्स बर्न तो नहीं होता और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब उसको लेने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि ये ओल्ड मैन तो बहुत ही भागने में तेज है जो कि मुझे यहीं पे छोड़कर भाग गया है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऐसे ही और भी सिम्बल्स बनने लगते हैं जहाँ पे उसके माइंड के अंदर लाइटनिंग इम्पल्स टेक्निक आती है जो कि असल में उस फ्लेम के अंदर मौजूद थे, जिसको देखकर सियाह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और कहता है ये तो कुंग पेंग है। और यहाँ पे वो पूरी तरह से हैरान हो गया था कि ये फ्लेम के पास भी अपने मेथड्स मौजूद है जो कि उसके कुंग पेंग के जैसा ही सेम ही। और वो हैरान हो गया था कि क्या ये उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ और, क्योंकि ये फ्लेम उससे कम्युनिकेट करके उसके माइंड में डायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि इस फ्लेम के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, ये बहुत ही स्ट्रेंज है, ये बहुत ही काम है लेकिन ये अपने फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। जिसके बाद दिखाया जाता है एलेक्स कहता है फिर से स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। इस मूवमेंट में दिखाया जाता है कि स्पेयर फायर वो एक ट्री में बदल चुकी होती है और उस ट्री का टूटा हुआ लकड़ी एक ड्रैगन में बन जाती है। उस ब्रांचेस वो आगे बढ़ने लगती, मतलब समझ लो कि वो अपने फॉर्म्स को चेंज करने लगती हैं और ये एक विलो डेटी में फॉर्म में आ चुकी होती है। इसके बाद सिया मतलब एलेक्स उसकी तरफ देखने लगा होता है। फ्लेम किसी भी ट्रू टेक्निक को यहाँ पे शो नहीं कर रहा होता बल्कि वो अपने इन सारे फॉर्म्स को चेंज कर रहा होता है, ये एक मिरर के जैसा मान लो। और यहाँ पे एलेक्स उन सारे इल्यूजन को देख पा रहा होता है और कहता है कि ये फ्लेम के पास जो इल्यूमिनेशन की पावर है इसमें थोड़ा सा फ्लॉ मौजूद है, जहाँ पे कहता है कि ये अपने फ्लेम को ही मिरर की तरह यूज कर रहा है। वो अपने आप को शांत करता है ताकि वो उस दिखाए हुए रास्ते को देख सके और वो कहता है अगर मैं ऐसा ही कंटिन्यू करूंगा यहाँ तक कि मैं लाइटनिंग एम्पर नहीं हूँ ना ही कुंग पेंग हूँ लेकिन फिर भी मैं इसके ग्रेटेस्ट पावर को डिस्प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसको लेना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पावर का यूज़ करना शुरू कर देता है ताकि उस फ्लेम को अपना बनाया जा सके। वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फ्लेम वहाँ से डिसअपीयर, अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे इटर्नल डार्कनेस आ जाती है लेकिन वो फिर भी वहाँ पे जिंदा होता है लेकिन वो फ्लेम डिसअपीयर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे एलेक्स उसे अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वहाँ से फ्लेम गायब हो चुका होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ चल गया। वहीं पे हमें की डॉलियन को भी दिखाया जाता है जिसको यहाँ देख कर हैरानी हो जाती है कि यहाँ पे वो फ्लेम गायब कैसे हो गया। उसके भी एक्सप्रेशन पूरी तरह से शॉक में आ चुके थे। वो यहाँ पे सर्च करना शुरू करता है लेकिन वो फ्लेम उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। की डॉलियन को समझ नहीं आता कि आखिर ये फ्लेम एक ही झटके में कहाँ चल गया और यहाँ पे एलेक्स को भी समझ नहीं आता। जिसके बाद की डॉलियन अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करने लगता है
हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि उसकी डिवाइन सेंस भी काम नहीं करती है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज थी, क्योंकि अगर एक बार उसके डिवाइन सेंस के अंदर वो फ्लेम आ गई थी तो इसके बाद वो गायब नहीं हो सकती। इसके बाद हमें की डॉलिन को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या वो फ्लेम तुम्हारे बॉडी के अंदर चली गई है, और वो सीहाओ की तरह उसके अंदर ट्रेसेस को ढूंढने लगता है। लेकिन एलेक्स को भी यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है, उसे नहीं पता चलता कि क्या वो फ्लेम उसके अंदर चली गई या फिर नहीं। अब मास्टर और डिस्पल चाहता देखने लगता और कहते हैं ये बहुत ही वियर्ड है, आखिर वो फ्लेम चली कहाँ गई। तो एलेक्स पूछता है क्या वो कॉपर कॉफिन में चली गई, तो की डॉलिन कहता है इम्पॉसिबल, वो उस डायरेक्शन में गई थी, वो उधर जा ही नहीं सकती। जिसके बाद वो सभी पूरी जगह को छान मारते, लेकिन वो तो होता ही नहीं है। लेकिन तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कहता है ये तो मूव हुआ है। वो देखता है कि वहाँ पे जो कॉफिन होता है वो थोड़ा सा मूव हो रहा होता है, जिसको देखकर की डॉलिन कहता है चलो हमें अपनी जर्नी में जाना होगा। वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे फ्लक्चुएशन आने लगी होती है, और तभी की डॉलिन सीरियस एक्सप्रेशन में कहता है कि 10 स्ट्रिक्स ऑफ इमोर्टल लाइट्स अपीयर हो चुके हैं, और अभी तक हमें नहीं पता चला है कि क्या हुआ है। हमें वापस जाके अपने वर्ल्ड के अंदर चेंजेस को एब्जॉर्ब करना होगा, ताकि वहाँ पे हम सब देख सके कि आखिरकार वो 10 इमोर्टल्स आए थे वो यहाँ पे क्यों आए हुए थे, और अभी तक उन्हें नहीं पता था। जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, और उन्हें अभी तक नहीं पता होता है कि आखिरकार उनके पास वो फ्लेम गई कहाँ, जहाँ पे वो सभी आ चुके होते हैं। और अब फिर दिखाया जाता है कि 2 दिन और बीत चुके होते हैं, जहाँ पे की डॉलिन पूरे के पूरे वर्ल्ड को छान मारता है, लेकिन यहाँ पे उसे कोई भी ऐसी वाली चीज़ नहीं मिलती है जो कि स्ट्रेंज हो। इसके कारण वो नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो 10 स्ट्रिक्स ऑफ इमोर्टल लाइट्स जो कि कॉफिन वर्ल्ड से निकले थे उनका पता नहीं चला था, जिसके कारण हो सकता है कि वो किसी गलत काम के लिए आए हुए हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो आता उसे ग्रेट लाफ्टर की साउंड सुना देती है। जैसे ही की डॉलिन वहां से आता है वहां पे और भी गेस्ट आने लगते हैं। हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि सरप्राइज होता है, और वो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली अपने यहाँ बार्ली कॉन्ग क्यूजी को देख पाता है। यहाँ पे और कौन है, आपको पिकॉक तो याद ही होगा जो कि बार्ली था, वही यहाँ पे एलेक्स से मिलने आया हुआ, तो वही जो लोअर एलेक्स का दोस्त होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एलेक्स से मिलने के लिए आ जाता है, और सिया मतलब एलेक्स भी उसको देखकर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या ही कर रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उसी बाल्डी को, जहाँ पे वो कहता है कि तुम तो यहाँ पे बहुत ही ग्रेट डिसऑर्डर हो, यहाँ पे मैं तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जो हेवेंस मेंटेन लेजेंड को हराने की न्यूज है वो मेरे पास खुद ब खुद आ गई, और इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आ गया। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कहता आओ आओ चलो हम सब मिलकर यहाँ पे ड्रिंक करें। जिसके बाद वो दोनों ओल्ड फ्रेंड्स थे तो एक साथ मिले थे, जिसके बाद वो वहाँ पे पीना शुरू करते हैं। और यहाँ पे एलेक्स लोअर रियल्म्स के बारे में जानता, वहीं पे वो पिकॉक वहाँ पे अपर रियल्म के बारे में जानता था। दोनों आपस में बहुत देर तक बात करने लगते हैं, सभी इन सब के बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी इन सब के बारे में बात करते हैं और कहते हैं तुम तो पूरी तरह से यहाँ पे सेलिब्रिटी बन चुके हो, और यहाँ पे तुम तो ब्यूटीज की कमी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखकर कहता है कि क्या यहाँ पिकॉक रेस में कोई ब्यूटी मौजूद है। तो ये सुनकर वो पिकॉक कहता है कि यहाँ से भाग में जाओ, ये मेरा बैकयार्ड है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिकॉक क्लाइन की ब्यूटीज पे आंख लगाओ। यहाँ पे अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं तुम्हें दोस्त नहीं होते, तो यहाँ पे मैं तुम्हारी कंप्लेंट डिवाइन लॉर्ड से करता हो, तुम्हें क्रिपल करते। यहाँ पे समझ लो आपस में ऐसे ही दोस्ती मजाक में बात हो रही होती है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि इन सब में होते रहती है, जो कि नॉर्मल दोस्तों में बातें होती है वैसे ही हो रही होती है। अब दिखाया जाता है कि एलेक्स के अंदर एक और स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आने लगते हैं और कहते हैं कि क्या उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो तुम्हें सेल ऑफ कर सकता है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे इन सब के बारे में हम दोनों पीने लगते हैं, यहाँ पे ऐसे ही पीने लगते हो, जहाँ पे वो कहता है अपने वो सारी चीज़ें बताने लगता है कि क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें उसको बता देता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि यहाँ पे बैठकर पी रहा होता, तभी वहाँ पे एक रैबिट आ जाता है जो कि असल में उसके होली मेडिसिन को आकर चुरा लेती है, जिसको देखकर एलेक्स को गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत रैबिट कि तुमने मेरे होली मेडिसिन को चुराया। वो दिखाया जाता है उस रैबिट को जो कि रेडिस खाता था। यहाँ पे वो रैबिट असल में एक लड़की होती है जो कि अपने आप को तब्दील कर लेती है बहुत ही खूबसूरत लड़की में, लेकिन यहाँ पे उसने एलेक्स का होली मेडिसिन खा लिया। तो एलेक्स गुस्सा कर रहा था कि आखिर तुमने इसको खाया कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
यहाँ पे इसको खाने के लिए देखा जाए तो जितने भी नॉर्मल लिटिल रैबिट्स हैं उसे वेजिटेबल्स ही खाते, लेकिन कुछ यहाँ पे बहुत ही प्रीशियस चीज़ें खाते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेकेंड वैली को, जो कहता है मैं स्वेयर करता हूँ कि यहाँ पे रैबिट्स बहुत ही पावरफुल होती हैं। अब यहाँ पे उनमें बातें होने लगती हैं जो कि ऐसे ही हो रही होती है, जहाँ पे आप लोग समझ लो कि ये सब मैं बताने जाऊँगा तो ये बकवास ही हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऐसे ही बात हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो लिटिल फैटी भी उससे कहता है कि यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे भी कई सारे पावरफुल बंदे हैं और यहाँ पे डिवाइन फ्लेम रियलम के भी एक्सपेक्शनल टैलेंट्स यहाँ पर आ रहे। तो ये सुनकर एलेक्स के एक्सप्रेशन चेंज होता था कि क्या यहाँ पे डिवाइन फ्लेम रियलम के भी वर्ल्ड के एक्सेप्शनल टैलेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे वो समझ जाता है कि वो सभी यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये लोग वही थे जिन्होंने अपने कल्टीवेशन को सप्रेस किए हुए था ताकि वो इस 3000 प्रोविंसेस के आके इस बैटल को जीत सके और यहाँ के प्राइजेस को ले सके। अब यहाँ पे सेकंड बाल्डी कहता है कि वो सच में सेमलेस थी, तो एलेक्स कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको आने दो, मैं उन्हें बताऊंगा कि आखिरकार असली पावर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है तुम्हें केयरफुल रहना होगा, सच में पावरफुल है। तो यहाँ पे एलेक्स कहता लगता है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। यहाँ पे वो ऐसे ही कई सारी चीज़ें उसको बताने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे बाई चांस पता चला है कि जितने भी गॉडेस एकेडमी के बंदे वो यहाँ पे आ रहे हैं वो सभी मास्टर की फीवर्स से डरते हैं और यहाँ पे सभी लोग इस तरफ आ रहे हैं। वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग यंग लेडी जिसका नाम किंग ये है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो ये सुनकर एलेक्स कहता है कि डैम फैटी, तुम तो यहाँ पे बहुत कुछ जानते हो। यहाँ पे यूनचान की सेकंड बॉडी उसके लिए मेन प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे यूनचान आपको याद नहीं होगी तो यहाँ पे लोअर वर्ल्ड में जिसकी डबल बॉडी थी वही यूनचान, जहाँ पे वो भी इस पार्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, एलेक्स कैसे उस कंपटीशन को जीतता है और कैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।